जय हिंद एवरीवन। अगर आप लोग का भी एग्जाम 22 अप्रैल 2024 के होने वाला है तो आप लोग के पास बहुत ही कम समय बच गया है, यानी आज से 11 दिन बच गया है। उसी एग्जाम को देखते हुए मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न प्लस में न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के साथ एनालिसिस करके प्रश्न लेकर आया हूं। आज आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग के पास समय कम होने के कारण वही प्रैक्टिस करना है प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा हो। तो वो सारे प्रश्न लेकर आ गए हैं। इस प्रैक्टिस में 50 प्रश्न रहेंगे हूबहू आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलते हैं प्रश्नों पर। अगर आप लोग को प्रैक्टिस अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा अगर आप लोग को भी फौजी बनना है इस बार। तो चलते हैं प्रश्नों पर। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने प्रश्नों पर। आप लोग को सपना है 22 अप्रैल के एग्जाम को क्लियर करना और फौजी बनना, लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। पहला प्रश्न जो आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग। प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ, और ऑप्शन में दिए गए हैं मुंबई, कोलकाता, सूरत, दिल्ली। डियर फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन राइट चूज करिए जल्दी से। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का मुंबई हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए चूज किए हैं तो आप लोग का डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। इसी तरह हम लोग सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि सेकंड नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर आया और ये है प्रीवियस ईयर प्रश्न। मैं बता दूं कि प्रीवियस के साथ साथ आप लोग को लेटेस्ट प्रश्न भी इसमें देखने को मिलेगा। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? बुक से प्रश्न एक हमेशा पूछा गया और पूछेगा भी। गीतांजलि, मंडूका उपनिषद, या आनंद मठ, या केसरी। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आनंद मठ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 3 नंबर पर। और 3 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन से यात्री आया? फागान, हुआन चंग, या मेस्थनीज, या मार्को पोलो। इन चारों यात्रियों में से कौन से यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को फहान हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पर चलते हैं। फुल फॉर्म भी कभी कभी नहीं बहुत बार पूछा गया है इंडियन आर्मी के एग्जाम में, एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो इसका फुल फॉर्म बताना है। ABM का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूरा नाम क्या है? एंटी ब्लास्टिक मिसाइल, या आर्मी बम मिसाइल, या एयरफोर्स ब्लास्टिक मिसाइल, या अमेरिकन बम मिसाइल। डियर फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन सा ABM का फुल फॉर्म होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को एंटी ब्लास्टिक मिसाइल हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पर चलते हैं। और 5 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग किया? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भूदान आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर योर एग्जाम। अब इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए सहयोग किया था, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, ये करेक्ट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, पट्टामी सितार मैया, या JB कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन। इन चारों में से कौन से स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को JB कृपलानी थे, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर अगर सी को चूज किए तो डेफिनेटली 100% करेक्ट आंसर है। आप लोग को मैं बता दूं कि हर प्रश्न में 5 सेकंड का टाइम दिया रहेगा आप लोग को चूज करने के लिए, आंसर को डिसाइड करने के लिए। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। और 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि रोजर फेडरर कहाँ के निवासी है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड है ये, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका। डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। पेशेंस बनाए रहे और प्रैक्टिस करते रहे। PDF के टेंशन ना ले, PDF ऑन टेलीग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग के पास पहुंचा दिया जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में कि पंडित केलुचरण महापात्र यह नाम किससे जुड़ा है? कथक, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, या ओडिसी नृत्य। डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा यह आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ओडिसी नृत्य से जुड़ा हुआ है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस का सही उत्तर आप लोग बताइए 9 नंबर प्रश्न का, जो कि आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न पूछा जाता है स्पोर्ट्स से।
ये आप लोग को भी पता होगा। तो पूछा है स्पोर्ट्स में प्रश्न दिया गया कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, गोल्फ। इन चारों खेलों में से कौन सा खेल रोवर्स कप से संबंधित रखते हैं, रिलेशन है? तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर फुटबॉल से संबंधित है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। कभी कभी आप लोग को रोनाल्डो, मेसी से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ देगा किस खेल से संबंधित रखते हैं। कभी कभी साइना नेहवाल से पूछ दिया जाता है, कभी कभी दीपक हुडा से पूछा गया प्रीवियस ईयर प्रश्न है। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। और 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 10, 12, 5, 2। और जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। प्रॉपर तरीका से आप लोग को तैयारी इंडियन आर्मी के मात्र 10 दिन में कराया जाएगा। प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग को सुबह 9 बजे टॉपिक वाइज प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग वही टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए और हमारे साथ जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जरूर जुड़िएगा। वहां पर आप लोग को मैथ एंड रीजनिंग का प्रश्न दिया जा रहा है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर के साथ साथ आप लोग को बताना है। और आप लोग को मैं बता दूं कि वही प्रश्न मैथ के और रीजनिंग के दिया जा रहा है जो आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्नों से रिलेटेबल है और पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर राष्ट्रपति सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 12 हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर होगा। ये आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पर चलते हैं। और 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी है? 542, 552, 545, 540। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा 545 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी को चूज किए हैं तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है प्रश्न कि उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जो एक बार से अधिक कार्यकाल के लिए चुना गया। आप लोग को पता है कि इंडिया में, भारत में अगर कोई एक बार राष्ट्रपति बनता है तो दोबारा बनने का मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन उसका नाम बताओ जो एक बार से अधिक कार्यकाल के लिए चुना गया है। ऑप्शन में दिया गया डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वेंकट रमन। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि हिमदास किस राज्य की रहने वाली है? हिमदास नहीं है डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं तो हिमा दास है। हिमा दास जो एथलीट्स है, रनर है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, ये भी ली है और आज आसाम से डीएसपी के पद पर भी है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आप लोग को भी पता है कि आसाम से, मैं तो बता ही दिया, मेघालय दिया है, केरल, पश्चिम बंगाल, आंसर ही बता दिए। आसाम से है हिमा दास, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आसाम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। और 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी होगा, ठीक है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं टीए आर्मी, ठीक है, टीए आर्मी बोलते हैं। और अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो आप लोग को भी पता है कि सेना, तीनों सेना का कमांडर जिसको राष्ट्रपति बोला जाता है वही नियुक्ति करते हैं, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर अगर सी को चूज किए हैं तो डेफिनेटली करेक्ट किए हैं। और इस बार प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति मुर्मू साहब है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर जहां दिखाई पड़े अगर पूछे तो आप लोग करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है ये, इंडियन आर्मी में वीवीआई कर सकते हैं इसे भी। प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई थी उसमें किसने जीता था? बाबर, अकबर, मराठा या ऑप्शन नंबर आप लोग का डी है अहमद शाह अब्दाली। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई थी वो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी अहमद शाह अब्दाली ने जीता था, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 से 15 तक हूबहू आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग जीके का प्रश्न प्रैक्टिस किए। अब आप लोग 16 से 30 तक जीएस वाला सेशन पर रेडी हो जाइए। और जीएस वाला सेशन में पहला प्रश्न जो 16 नंबर पूछा गया है आप लोग से कि एक्यूपंक्चर क्या है? ये एक रोग से रिलेटेड बीमारी है कि क्या है? हृदय का रोग है, ट्यूब या टायर की सफाई, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि या कैंसर के उपचार की विधि। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि होगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में पूछा गया है, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया कि पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भाराहीन होता है क्योंकि
रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर होता है, या रॉकेट पर लगाने वाला बल गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, या रॉकेट पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल ब्रह्मांड के अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर और विपरीत होता है, या रॉकेट के समान ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाता है। और इन चारों कंडीशनों में कौन सा कंडीशन सही है इस प्रश्न का, ये आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आप लोग को दिया गया है कि रॉकेट पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 18 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से पूछा गया कि एक खाली बर्तन के पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है, कम होती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं कि आप लोग को विज्ञान स्पेशल यानी साइंस स्पेशल सुबह के 9 बजे चल रहा है, और आप लोग उसे अटेंड जरूर कीजिए अगर इस बार फौजी बनना है तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग मैच कीजिए। जब एक खाली बर्तन के पानी में से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति बढ़ती है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में करेक्ट उत्तर दिया गया है। अगर चूज किया है तो डेफिनेटली सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 19 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि मसूड़ों में होने वाली बीमारी है स्कॉर्बी, रिकेट्स, बेरी, या ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है रोतौंधी। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, मसूड़ों में होने वाली बीमारी स्कॉर्बी है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। बेरी विटामिन बी की कमी से होती है, ये भी आप लोग को याद रखना है, विटामिन बी की कमी से होती है। रोतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, जो आंखों से रिलेटेड है। ठीक है, ये आप लोग को मैं बता दिया, समझ गए होंगे, याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रीवियस ईयर प्रश्न में, ये दोनों पूछ दिया गया है ऑलरेडी। 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पर पदार्थ की होती है। विशिष्ट ऊष्मा, जल तुल्यांक, या मोलर विशिष्ट ऊष्मा, या ऊष्मा धारिता। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा यह आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऊष्मा धारिता हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर है अगर आप लोग चूज किए हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पर, जो कि आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में पूछा गया कि पहाड़ों पर दाल ढेर से गलती है क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, या वायु दाब कम होता है, ऊंचाई पर ठंडक होती है, या इनमें से कोई नहीं। इन चारों कंडीशन में क्या सही होगा, ये आप लोग के पास 5 सेकंड की टाइम है और उसमें आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग करेक्ट आंसर बताए होंगे। 5 सेकंड आप लोग का हुआ समाप्त, तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा वायु दाब कम होता है, उसके कारण पहाड़ों पर दाल देर से गलती है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिखाई पड़ रहा है। डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा है कि निम्न में कौन सा ऊर्जा का गौर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला। डियर फ्रेंड्स, बताइए करेक्ट आंसर। VVI प्रश्न इसे कर लीजिए, पूछा गया प्रश्न है और पूछा जा भी सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सौर ऊर्जा हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में पूछा गया कि 1 किलो पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं किलो कैलोरी, या ऑप्शन नंबर बी है कैलोरी, BTU, या कैलोरी पर 0 डिग्री सेल्सियस। डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। 1 किलो पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा किलो कैलोरी होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का इस बार सिलेक्शन जरूर होगा। इस टाइप के प्रश्न अगर आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं तो। 24वां प्रश्न में आप लोग से पूछा है कि विजातीय आवेशों के माध्यम लगने वाला बल गुरुत्वीय बल होता है, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, या कूलम्ब का आकर्षण बल होता है। तो इन प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को डेफिनेटली करेक्ट आंसर बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर कूलम्ब का आकर्षण बल होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा। वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग के हर बार पूछा जाता है, और विटामिन से स्पेशल क्लास भी लेकर आऊंगा आप लोग के एग्जाम से पहले, जो सुबह के 9 बजे देखने को आप लोग को मिलेगा मेरे चैनल पर।
ऑप्शन में दिया गया है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर विटामिन डी हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 26 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि प्राथमिक रंग क्या है, लाल, नीला, पीला। ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, प्राथमिक रंग कौन सा है, और ये आप लोग का प्रीवियस ईयर है, 2 से 3 बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है, स्टार लगा सकते हैं। लाल नीला हरा, नीला हरा पीला या लाल हरा पीला, इसमें प्राथमिक रंग कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर लाल नीला हरा जो प्राथमिक रंग है, आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर होगा। 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 27 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र कौन सा है, गॉस मीटर या ऑप्शन नंबर बी है पैरामीटर या कपास या डेकामीटर। इन चारों मीटरों में से कौन सा मीटर सही होगा ये आप लोग को बताना है। डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोग मैच कर दिए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र को कहते हैं गॉस मीटर, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिखाई पड़ रहा है, डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पर और 28 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस का भाप से जलना अधिक खतरनाक होता है, कम खतरनाक होता है, समान खतरनाक, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से जलना अधिक खतरनाक होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 29 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि चूहों के बीप का रासायनिक नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड या लेड नाइट्रेट या जिंक फॉस्फेट। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी में दिया गया प्रश्न ऑप्शन सही उत्तर है। और ये 30 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कि विद्युत धारा इकाई है कूलम पर सेकंड, न्यूटन पर सेकंड, फैराडे या कूलम। यूनिट से प्रश्न एक इंडियन आर्मी में पूछा जाता है और स्पेशल क्लास यूनिट के सुबह के 9 बजे आप लोग को सेंड कर दिए गए हैं। अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर देखकर पूरा कंप्लीट कर लीजिए। मात्र 12 मिनट का वीडियो है, 12 मिनट अगर दे दिए तो आप लोग का यूनिट से एक प्रश्न यानी 2 नंबर आपके पॉकेट में आज हो गया। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। कूलम पर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विद्युत धारा का इकाई होता है। मैं बता दूं कि आप लोग को थंबनेल में देखे होंगे कि 50 प्रश्न लिखे हैं, करा रहे हैं 30 प्रश्न, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि जो 20 प्रश्न है जिसमें 15 मैथ और 5 रीजनिंग का, वो आप लोग को ऑन टेलीग्राम पर मैं स्क्रीनशॉट देता हूं और वहां पर आप लोग को उस सारे प्रश्नों को कॉपी पर हल करना है। हल करके आंसर मिला भी लेना है, नहीं मिलेगा तो मेरे पे पर्सनली टेलीग्राम पर भी आप लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और मैं बता दूं कि आप लोग को अगर ये क्लास अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है और सपना है फौजी बनने का, तो मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में अपने ये 30 में कितना स्कोर कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं या 21 प्लस कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अपने स्कोर के साथ। और डियर फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए शेयर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोग को फ्रेंड्स भी इस प्रैक्टिस को लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम पर इसका PDF आप लोग को अवेलेबल रहेगा, मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर रिवीजन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर और मिलेंगे आप लोग से कल सुबह 9 बजे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं बता दूं कि कार्बोनिक एसिड से जो आप लोग को हर बार एग्जाम में 2 प्रश्न यानी 4 नंबर मिलेगा, तो वह कन्फर्म करना है। मिलते हैं सुबह को 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।